कि जो नाम नहीं जपते उनका मन कैसे शुद्ध होगा, और मलिन मन वाला दूसरों की सेवा क्या कर सकेगा। यदि करेगा भी तो शल ही करेगा। प्रभु की भक्ति जाति पांति पर आधारित नहीं है। सच्चे दिल से जो भी उनकी चाहना करेगा वही उसे प्राप्त कर लेगा। गुरु की कृपा प्राप्त किए बिना मुक्ति उपलब्ध नहीं होती। कर्ता धर्ता मालिक को समझकर उनकी मौज अनुसार प्रसन्न रहने जैसा सुख का अन्य कोई साधन नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं कि चेतन मनुष्य के लिए निराकार की अपेक्षा साकार रूप की भक्ति सरल और लाभप्रद होती है। नदी समुद्र में मिल जाती है तो वही रूप बन जाती है अथवा समुद्र कहलाती है। ठीक इसी तरह यदि मनुष्य भगवान में लीन हो जाए तो उन्हीं का ही रूप बन जाए। भक्ति के मार्ग में वाद विवाद करना हानिकारक है। यदि कोई जीव मनोरंजन मात्र के लिए भी वाद विवाद करे तो उससे भी परहेज करना चाहिए। दृढ़ विश्वास और निरंतर परिश्रम के समक्ष कोई भी दुख चिरकाल तक नहीं ठहर सकता। कभी भी निराश मत हो, आस न छोड़ो, साहस न त्यागो। अपने को अकेला न समझकर ईश्वर को अंग संग समझो। दुखों के पश्चात सुखों की बारी आती है। पूर्ण सद्गुरु का दर्शन तुम्हारी चिंताओं के पर्वत को चूर चूर कर देगा। हजारों सूर्य चढ़े हो परंतु बिना सत्संग के आंतरिक अंधकार विनष्ट नहीं होता। किसी को कुसंग से हटाकर सत्संग की ओर ले जाना मानो उसे जीवन दान देना है। प्रातः उठते यह निश्चय करो कि सारा दिन नाम सिमरन करके प्रसन्न रहूंगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले ही यह कह दोगे कि यह कार्य मुझसे नहीं होगा तो वह हो भी नहीं पाएगा, और यदि कहोगे कि मालिक की कृपा से अवश्य ही होगा तो वह पहले ही हुआ पड़ा होगा। परिणाम की चिंता मत करो, उत्तम कार्य करते चलो तो श्रेष्ठ फल प्राप्त करोगे। चतुर मनुष्य को तो अपनी चतुराई का ओट आसरा होता है, लेकिन भक्त को तो केवल अपने भगवान का ही आश्रय होता है। चतुर मनुष्य तो गलत पथ पर चल सकता है चूंकि वह मन और माया के अधीन है, परंतु भक्त नहीं, क्योंकि उसके मन में तो भगवान बसा हुआ है जो कि उसे हर गलती से बचाता है। जो हर समय प्रभु से सन्मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थी रहता है, प्रभु उसे कभी गलत मार्ग पर चलने नहीं देते। प्रभु ने अपनी मौज अनुसार हमें जिस भी धर्म में जन्म दिया है उसी धर्म अनुसार नियम पालन करने में ही हमारा हित है। बुद्धिमान मनुष्य तो वो है जो मन की न मानकर केवल सद्गुरु की मौज पर चलता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है और अंत में भगवान में समा जाता है। यह निश्चय जानो कि तुम एक औजार हो और प्रभु कारीगर है, और किस औजार का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है यह तो कारीगर ही जानता है। स्वयं औजार को कुछ भी नहीं पता होता। तुम भी स्वयं को अपने कारीगर संत सद्गुरु को सौंप दो, वह जैसे चाहे तुम्हें चलाए। प्रभु से कुछ मांगना चाहते हो तो उचित परामर्श ये है कि वे सदैव अपना सिमरन प्रदान करे, यही याचना करो। जिसने ये शरीर बनाया है उसके जैसा एक अंग भी संसार में चतुर से चतुर कोई भी नहीं बना सकता। जैसे दांत हैं, आंखें हैं, कई तो कृत्रिम लगवाते हैं, परंतु प्राकृतिक जैसा सुख उन्हें प्राप्त नहीं होता। फिर ऐसे चतुर या सुजान प्रभु के आगे तो अनजान बनकर चलना ही समझदारी होती है। तू ही तू की बोली बोलो तो आपा भाव के आवरण हट जाएंगे। संसार में कई प्रकार के रोग होते हैं, परंतु बेकारी जैसा अन्य कोई रोग नहीं होता। बेकार रहने से कहीं बेगारी भी करनी पड़े तो बेकार रहने से अच्छा है। अच्छा व्यक्ति भी बेकार बैठे रहने पर आज नहीं तो वह कल बुरा अवश्य ही बनता है। जो तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर है उसके लिए तुम सोचना ही छोड़ दो। जैसा विचार वैसा आचार। इसीलिए सदाचारी बनने के लिए शुभ विचारों को सदैव अपने मन में जगह दो। जो हो गया सो हो गया, अब उसके साथ उसकी चिंता का भी परित्याग कर दो। हृदय की बगिया को प्रभु नाम के पानी से सींचते रहो तो वह सदा हरी भरी रहेगी और नेकी की सुगंधी बिखेरती रहेगी। कामना रूपी विष जिसकी नसों में मिल जाए उसका तो जीवन ही बेकार हो जाता है। इसका अचूक इलाज है सद्गुरु का शब्द, जो कि समय के पूर्ण संत सद्गुरु से ही मिलता है।
संसार में कई उपकार का कार्य करते हैं, कई तो गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, कई तो नग्न व्यक्तियों को वस्त्र पहनाते हैं, और तो और कई रोगियों को औषधि देते हैं, कई विद्या दान के लिए धन भी व्यय करते हैं। ये लोग भी श्रेष्ठ पुरुष ही हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ संत सत्पुरुष ही हैं जो ऐसा दान प्रदान करते हैं जिससे कामनाओं का नाश होता है और आत्मा तृप्त बन जाती है। सद्गुरु के वचनों को कभी भूल कर भी नहीं भुलाना चाहिए। यदि कभी भूल भी जाओ तो तत्काल सद्गुरु से क्षमा मांगकर गुरु वचनों पर चलना शुरू कर दो। सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए। इसी में ही गुरु भक्ति का संपूर्ण भेद समाया हुआ है। अपनी बुद्धि और चतुराई का परित्याग कर दो। जिन बातों का मन पर बोझ हो वह सब मालिक के चरणों में अर्पण कर दो, क्योंकि बोझिल मन से भजन अभ्यास नहीं हो सकता। बाह्य परिवर्तन के साथ साथ भीतरी मन का परिवर्तन होना भी आवश्यक है। यदि भगवान से हार्दिक प्रेम नहीं है तो संसारी मोह की दीवार जो भक्त और भगवान के बीच बाधा है वह कभी नहीं टूटेंगी। मन की आशाओं से सदा स्वतंत्र रहो। परिश्रम अधिक से अधिक करो, चिंता बिल्कुल मत करो। किसी को भी अच्छी बात समझानी हो तो उचित समय देखकर तब समझाओ जब उस पर प्रभाव हो। जिस कार्य से दरबार की उन्नति हो उसमें जितना भी परिश्रम हो सार्थक है। स्वयं में ये संकल्प परिपक्व करो कि जिस तरफ मेरे मालिक का रुख होगा मैं उसी तरफ जाऊंगा। लाभ हानि विचारने की मुझे क्या गरज। तुमसे कोई शत्रुता करे तो उससे घृणा मत करो। धैर्य से भीतर से आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। जो भी कार्य करो प्रथम आत्मा की आवाज आती है, तदुपरांत मन की। तुम नाम का सिमरन करते हो, जो कार्य तुमसे होता है वह सब उसी शक्ति के प्रताप से ही होता है। सद्गुरु का तो रात दिन यही प्रयत्न होता है कि वे अपने सेवकों को सुख दें। यदि इस बात का तुम हृदय में दृढ़ निश्चय कर लोगे तो सदा प्रफुल्लित रहोगे। सेवक को मान हो तो सदैव यही हो कि मेरे सद्गुरु पूर्ण हैं, मुझे तीनों लोकों में भय नहीं है। यही पूर्ण विश्वास है तो संसार की कोई भी हस्ती तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। 68 तीर्थ गुरु के चरणों में जानो। सद्गुरु को अंतर्यामी समझकर बुराई से बचो। यह विश्वास रखो कि मैं जो कुछ भी करता हूँ सद्गुरु चैतन्य पुरुष हैं, वे सब कुछ देख रहे हैं, उनसे कुछ भी नहीं छिपा, वह सब कुछ जानते हैं। जो इंसान बादशाह को प्रिय होता है दुनिया उससे कितनी नम्रता से चलती है, और जो रूहानी बादशाह संत सद्गुरु को प्रिय है उसका मान तो लोक परलोक में होता है। मन की मति पर चाहे तुम कितने ही तीर्थ कर लो, तप कर लो, दान कर लो, तो भी पूर्ण संत सद्गुरु की शरण और उनकी कृपा के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त होती। नाटक या सिनेमा देखने से मन में ऐसे विचार उठते हैं जो कि भक्ति मार्ग में उन्नति के लिए बाधा डालते हैं। इसीलिए मन के विचारों को भटकने से बचाने का केवल एक ही साधन है, उसे सत्संग की तरफ लगाया जाए। यदि मन को जीतना चाहते हो तो सर्वप्रथम इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। अधिक नींद न करो, प्रातः काल शीघ्र उठकर भजन अभ्यास करो। उदार चित्त बनो, तंग दिल में प्रभु नहीं आते। ममता त्याग कर मालिक की सेवा समझकर कार्य करोगे तो सदैव आनंदमय रहोगे। मनुष्य को अच्छी शिक्षा जहाँ से और जिससे भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसके लिए छोटा बड़ा जाति पाति का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। संसार के जितने भी भोग हैं वे सारे रोग हैं, उन्हें भोगने से आत्मा रोगी बनती है। लोभ के वशीभूत होकर पाप और अन्याय मत करो। गुरुमुखों की संगति खोज खोज कर करो और मनमुख की संगति एक पल भी मत करो। कोई भला बुरा बोले तो चुप से सहायता लो। यह निर्णय करना अत्यंत ही कठिन होता है कि मेरे अंदर जो विचार उठ रहा है वह मन का है या आत्मा का। इसलिए हे प्रभु, मुझे अपने ख्यालों को परखने की शक्ति दो ताकि मैं अपने मन के धोखे में ना आऊं। यदि मन का कहना मानते जाओगे तो यह शत्रु एक दिन बलवान बन जाएगा और आत्मा से युद्ध करके उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाकर सदैव दुखी और अशांत रखेगा। इसीलिए पहले से ही संभल जाओ। अपने में ऐसे संस्कार ही न डालो कि पराधीन बनना पड़े। स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में ही मजा है। मान लो कि संसार के सब सुख भोग के पदार्थ तुम्हें उपलब्ध हैं और दिन रात उसे भोग भी रहे हो। फिर तुमसे कोई पूछे कि शांति व तृप्ति हुई?
यदि नहीं तो अशांति प्राप्त करने के लिए क्यों व्यर्थ अपना समय नष्ट कर रहे हो? फिर तुम और प्रश्न स्वयं से पूछो कि जो समय तुम्हारा सद्गुरु के सिमरन में या उनके ध्यान में व्यतीत होता है तो उस समय कितना आनंद प्राप्त होता है। जितनी अधिक सुरती नाम में तलीन होती है उतना अधिक आनंद उपलब्ध होता है। इससे यह प्रकट हुआ कि आनंद की खान केवल एक सद्गुरु हैं। जितना उन्हें विस्मृत करोगे उतना ही आनंद से वंचित रहोगे, और जितना उनसे नेह बढ़ाओगे उतनी अधिक तुम्हें आनंद की उपलब्धि होगी। अतः यह निश्चय कर जानो कि जहाँ भी सद्गुरुदेव जी आ जाएंगे वहाँ संसार के सभी पदार्थ स्वतः ही आते जाएंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति सांसारिक वस्तुओं में नहीं हो सकती। हनुमान जी को जब माला इनाम में मिली थी तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उसकी एक एक मणि को तोड़कर फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें उसमें भगवान का स्वरूप नहीं दिखाई दिया। जब तक तुम सत्पुरुषों से प्रीत नहीं लगाओगे तब तक अखंड सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तुम कहते हो कि मैं संसारी लोगों से भी प्रीत लगाऊं और अमर आनंद भी प्राप्त करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमर सुख तो सत्पुरुषों की संगति से ही प्राप्त होगा। सद्गुरु का ये फरमान है कि हे सेवक, जिस प्रीत की गांठ तुमने हमसे बांधी है उससे हानि नहीं पहुंचेगी, और जो प्रीति तुमने अपने मन के कहने से कहीं और लगाई है उससे अवश्य ही हानि होगी। सदैव प्रार्थना करते रहो और कदापि स्वयं को अपने मन शत्रु से सुरक्षित न समझो। तनिक अचेत हुए कि शत्रु वर्षों की कमाई को पल भर में नष्ट कर देगा। सद्गुरु के अलावा अन्य किसी को मित्र या सच्चा साथी समझते हो तो ये गलत समझते हो। समय आएगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए सुमति सबसे रखो, परंतु दिल एक केवल सद्गुरु को ही दो। तुमने एक बार नहीं कई बार जिन्हें देखा है, समझा है कि वे स्वार्थी हैं, तो उनसे सदा के लिए किनारा कर लो ताकि उनके धोखे से बच जाओ। परंतु तुम्हें झूठा मोह ऐसा नहीं करने देता, इसलिए चोट उपरांत चोट खा रहे हो। लोग तुम्हें दबाते हैं या फटकारते हैं, इसलिए तुम उनके भय से पीछे हट जाओ। तो ऐसा करने से ना ही वे प्रसन्न होंगे और ना ही मालिक प्रसन्न होंगे। कुदरत के घर में देर है, अंधेर नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, और जो इसमें विश्वास नहीं रखता या उसे न्यायकारी नहीं समझता तो भी उसे कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए पहले से ही इंसान को विचार पूर्वक चलना चाहिए। यह निश्चय कर जानिए कि देरी या शीघ्रता से कार्य करने वाला केवल एक मालिक ही है। मुझे तो केवल धैर्य, संतोष और प्रेम से कर्म करने का ही अधिकार है। किसी की भी बात सुनने में परेशान मत हो। सुनना अधिक अच्छा होता है, बोलना कम अच्छा होता है। भक्ति का गुण है धैर्य। जब ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता तो तुम धैर्यहीन क्यों बन रहे हो? हे प्यारे, कुछ गुजर गई और कुछ गुजर जाएंगी। अब रंग में भंग मत डालो। व्यर्थ के विचारों को अपने मन में स्थान न दो। सद्गुरु के बिना सब मोह माया है और उसका प्रभाव भी अशांतिमय है। परिस्थितियां सदैव बदलती रहती हैं, पर आप हर मौज में प्रसन्न रहें। कभी मन खिन्न हो तो सद्गुरु के श्री वचनों को बार बार पढ़ें और उन्हें अपने हृदय में बसाएं। वास्तव में जीवन की अमूल्य निधि सद्गुरु की प्रसन्नता को पाना ही है, जो कि उनकी आज्ञा और उनकी मौज को पूर्णतः पालन करने से ही मिलती हैं। अपने दिल की तरह ही दूसरों के दिलों की कदर करना ही हृदय की कोमलता है। दूसरों के सुख के लिए दुख सहना ही परमार्थ है। अपनी प्रकृति के अनुसार चलना उचित नहीं है, दूसरों के स्वभाव अनुसार चलने में ही भलाई है। जो नम्रता धारण करके हार्दिक रूप से खाकसारी से चले वह सदा सुखी रहता है। सद्गुरु के प्रेमी से जो ईर्ष्या करता है वह मंद बुद्धि का कहलाता है और सद्गुरु से करोड़ों कोसों दूर होता है। और जो प्रेमी को प्रेम से देखता है वह ताने पेटे की भांति सद्गुरु से मिला जुला हुआ एकत्र और संगठित है और हरि भक्त है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, मान भी ऐसा ही होना चाहिए। अस अभिमान जाय जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वह देखने में चाहे साधारण ही क्यों न लगे, परंतु उसने सब कुछ किया और सब कुछ पा लिया। जितना भी कोई गुरुमुखों से सच्चाई और प्रेम से चले, समझ लो कि उसने सद्गुरु से भी वही व्यवहार किया। किसी समस्या को सुलझाते समय गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिस सेवक को आज्ञा मीठी लगती है
उसका कार्य आज्ञा देने वाले श्री सद्गुरुदेव जी स्वयं करते हैं। श्री सद्गुरु के श्री वचनों पर विश्वास करके चलते रहेंगे तो कोई भी दुख स्पर्श नहीं करेगा। सुख तो तभी मिलता है जब सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनका परिपालन किया जाता है और परिणाम भी उनके आश्रय पर छोड़ दिया जाता है। दुख तभी मिलते हैं जब सद्गुरु के श्री वचनों में अपने मन को सम्मिलित किया जाता है और उन पर अमल नहीं किया जाता। जिस प्रकार से एक डॉक्टर औषधि तो देता है परंतु उसे प्रयोग में लाने का कर्तव्य रोगी का होता है, ठीक उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी नाम की औषधि देते हैं तो उसका सेवन करना सेवक का परम कर्तव्य होता है। गुरु भक्ति सार है और मन भक्ति असार है। गुरुमति रत्न है तो मनमति शार है। जो भी सद्गुरु के वचनों के अनुकूल चलता है वही भक्ति रूपी रत्न को प्राप्त करता है। सत्य पथ में बाधाएं अनेक आती हैं, परंतु ये निश्चय कर जानिए कि सत्य पथिक को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। सत्य के उपदेशक की प्रत्येक युग में जय जयकार होती है और सत्यार्थी की निगरानी सद्गुरु स्वयं करते हैं, इसीलिए उसे डरना नहीं चाहिए। सच्चे सेवक के प्रत्येक कमी को पूर्ण करने का उत्तरदायी बनना सद्गुरु अपना कर्तव्य समझते हैं। आप सत्य की ओर पग बढ़ाते चलें। आगे जितनी भी बाधाएं या उलझनें आएंगी वे सब धुएं के पहाड़ की बाती काफुर होती जाएंगी। रूहानी मार्ग में सेवक को सदैव शिक्षा ग्रहण करते ही रहना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करते रहने से ही मार्ग पूर्ण होता है। भक्ति के तुल्य त्रिलोकी में अन्य कोई सुख नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभूषणी जी महाराज जी को अन्य सभी सुख देने के लिए कहा, परंतु उन्होंने केवल एक भक्ति की ही मांग की। सद्गुरु की सेवा श्रद्धा और नम्रता सहित करोगे तो कर्ण से मन होकर मिलेगा। गरीबी जैसा गुण नहीं, प्रेम जैसा पारस नहीं, ये रत्न है जिसके पास भगवान रहते हैं उसके पास। आत्मनिष्ठा के बिना मन पर विजय नहीं पाई जा सकती। उतार चढ़ाव के झकोलों से घबराइए मत। शब्द आपकी आत्मा है और शब्द ही परमात्मा है। शब्द ही सर्व सुखों की खान है। आप शब्द की कमाई करेंगे तो आपके सोए हुए भाग्य भी जागृत होते जाएंगे। यदि सद्गुरु का शब्द आपके साथ है तो वे प्रत्येक कठिनाई में आपकी निगरानी और रक्षा करेंगे। सद्गुरु आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। वे आपकी भावना को ही फल देंगे। वे त्रुटियों को क्षमा करने वाले हैं और पतित भी उनके नाम रूपी जहाज पर चढ़कर पार होते हैं। वे चतुराई से नहीं रिश्ते, परंतु यदि हृदय में प्रेम होगा तो वे आपके पास आए बिना भी नहीं रह सकेंगे और बिना याचना किए ही स्वतः आपको सुख प्रदान करते रहेंगे। जिसके सिर पर सद्गुरुदेव जी का हाथ होता है उसकी हानि कदापि नहीं होती और प्रत्येक स्थान पर उसे विजय ही प्राप्त होती है। उन्हीं आत्माओं पर सद्गुरुदेव जी की प्रसन्नता उतरती है जो अहंकारियों से भी नम्रता का व्यवहार करते हैं। यदि आप सद्गुरुदेव जी के ध्यान को न भुलाएं और सदैव उन्हें याद रखें तो आपको ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जिसका आदि अंत नहीं। सद्गुरु की सेवा से गुरुमुखों के ध्यान में दृढ़ता आती है और इस युक्ति का ज्ञान किसी विरले भाग्यशाली को ही होता है। यदि आप सद्गुरु का चिंतन करेंगे तो वे सर्व समर्थ आपके सभी कार्यों की चिंता स्वयं करेंगे और आपका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संभाल लेंगे। जिनको सद्गुरुदेव जी का ओट आसरा है और उन पर विश्वास है वे कभी भी भयभीत नहीं होते। सच्चे सेवक के प्रति सद्गुरुदेव जी का ये आदेश है कि हम आपके संरक्षक हैं। आप किसी से भय मत करिए और सदैव प्रसन्नचित्त रहिए। भगवान के ये अटल वचन है कि हम अपने प्रेमी सेवक की प्रेम डोरी में सदैव ही बंधे रहते हैं। भक्ति मार्ग में गुरु कृपा जैसी अनुपम अन्य कोई वस्तु नहीं होती। जिसको भी ये प्राप्त हो जाए उसे कोई भी कष्ट कलेश कलुषित नहीं कर सकता। लोहा पारस से मिलकर अथवा स्पर्श कर सोना बनता है, ठीक इसी तरह सेवक का दिल सद्गुरु की मौत से मिलकर एक रूप हो सकता है। सद्गुरु की प्रेमा भक्ति एक अमोलक रत्न है और जिस मूल्य पर भी तुझे मिले लेने में देरी मत कर। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म सफल हो तो सद्गुरु का ध्यान न भुलाएं, आठों पहर उनका सिमरन करें। सच्चे सेवक के रक्षक स्वयं संत सद्गुरु होते हैं और उसे कोई भी कष्ट या चिंता नहीं व्याप सकती। सच्चे सेवक के हृदय में सद्गुरुदेव जी का सिंहासन होता है और उसे उनके समान और कोई भी प्रिय नहीं लगता।
यह श्री गुरु महाराज जी का पक्का इकरार है कि यदि तुम हमारे बन के रहोगे तो हम भी तुम्हारे रक्षक होंगे। जब कोई भी भेद नहीं रहेगा तो तुम्हारा मन निर्मल बन जाएगा और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। न किसी से घनिष्ठ मैत्री और ना ही किसी से वैर होना चाहिए। मालिक के दर से सबके लिए दया की ही याचना करनी चाहिए। अपनी की हुई भलाई और दूसरों के द्वारा की गई बुराई भुला देनी चाहिए। सद्गुरु की कृपा अमूल्य है और उसके पात्र बनने का यत्न करिए। अन्य सब बातें भुलाकर केवल एक सद्गुरु के शब्द को याद रखिए। यदि आप में नम्रता है तो सद्गुरु की कृपा की वृष्टि सदैव आपको कीर्त कीर्त करती रहेंगी। यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो मालिक को भी आपसे मिलने में देरी नहीं लगेगी। जिनसे आपकी मैत्री है या सच्चा हित है उन्हें भी आप ऐसी ही शिक्षा दें जिससे कि वे श्री कृपा के पात्र बन जाएं। यदि आप मालिक की कृपा चाहते हैं तो उनके दासों की चरण रज बनकर उनकी प्रसन्न चित्त से सेवा करो। आपका सच्चा धन नाम है और वही पूंजी अंत तक आपको साथ देंगी। मालिक से लाखों करोड़ों न मांगकर केवल उनकी कृपा मांगनी चाहिए, जिससे जीव माला माल हो जाता है और कृत कृत हो जाता है। चिंताएं एवं व्यर्थ के विचार भीतर से बहिष्कृत कर दो। अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व सद्गुरु पर डालकर सदैव उनका ध्यान करो तो आनंद का स्रोत बहना स्वतः ही आरंभ हो जाएगा। तुम मालिक की अंश आत्मा हो और माया के फंदे में पड़कर तुम मालिक को विलग न समझो। हाउ मैं से पृथक होकर सत्य में तलीन हो जाओ। एक अकेला होता है, एक और सम्मिलित हो जाने से 11 हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जिसके साथ संपूर्ण विश्व का मालिक है उसे किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता। इस वचन को सफलता की कुंजी समझे कि कार्य शुरू करने से पहले अन्य सब इच्छाएं त्याग कर मन से सर्वकला समर्थ सद्गुरु का एकाग्र चित्त से ध्यान करें तो निश्चय ही कार्य पूर्ण होते जाएंगे और कोई भी संकट नहीं व्यापेगा। सद्गुरु और सेवक का नाता श्री वचनों से ही संबंधित होता है। यदि वचन मोड़ा तो नाता तोड़ा और अथाह दुख की ओर मुख किया। अगर मान चाहोगे तो प्रेम रस का पान नहीं कर सकते। भगवान के ये अटल वचन है कि जब याद करते हैं मुझे प्रेमी हृदय से एक बार एकदम आ जाता हूँ, चाहे रहूं 7 समंदर पार। सद्गुरुदेव जी को जिस बात की चिंता हो, जब तक सेवक वह पूर्ण न कर ले तब तक उसे सुख की निद्रा नहीं सोना चाहिए। जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है उसे समय समय पर कभी प्रेम से तो कभी ताड़ना के रूप में वे समझाते हैं कि यह माया भ्रम है, इससे सतर्क रहो। सद्गुरु तुमसे एक पल भी दूर नहीं है। वे इस लोक में और परलोक में भी आपके साथ ही हैं। सद्गुरुदेव जी का हरदम ध्यान करो और जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तुम निर्भय होंगे। सारी रचना का रचयिता कर्ता धर्ता जिसका कार्य करने वाला हो वह प्रसन्नता से न हंसे तो और कौन हंसेगा।